Hello students, today we are going to discuss about the ball poem. बॉल, आप जानते हैं बॉल मीन गेंद। बॉल पोइम दिखने में बहुत ही सिंपल लगती है कि भाई ये गेंद के बारे में कविता। इसका जो पोइट है जॉन बेरीमैन। पोइम देखने में सिंपल मीनिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग है, बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। लेट अस रीड द पोइम। ए बॉय लूजेस ए बॉल। एक लड़का अपनी गेंद खो देता है, एक लड़के की गेंद खो जाती है। ही इज वेरी अपसेट। वह बहुत दुखी है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। कि एक बॉल की कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती और ना ही दूसरी बॉल ख़रीदना कोई मुश्किल काम है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो फिर ये लड़का इतना दुखी क्यों है। रीड द पोइम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। इस कविता को पढ़ें ये चीज़ देखने के लिए कि व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कवि क्या सोचता है, क्या चीज़ खो गई है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और लड़के को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अनुभव से, ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने के अनुभव से वो लड़का क्या सीखता है, उसको क्या सीखना है। नाउ स्टेंजा फर्स्ट। What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? यदि इसका वैसे अर्थ देखें तो भाई लड़का अब क्या है, ये इसका अर्थ नहीं है कि what is the boy, वो लड़का अब क्या करे। Who has lost his ball, जिसने अपनी गेंद खो दी है। What he to do, उसे क्या करना है। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। merrily मतलब happily। I saw it go merrily bouncing, मैंने इसे बहुत ही खुशीपूर्वक उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में। एंड देन, और फिर। मैरिली ओवर, और वहाँ से भी बहुत ही खुशीपूर्वक आगे उछलती हुई। देयर इट इज़ इन दी वाटर, और अब ये अंततः पानी में जा गिरी है। इसका मतलब वो जो बॉल है वो पानी में जाकर गिर गई है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बहुत सारी गेंदें होती हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, और ये जो दुख है, जो हिला देने वाला दुख है, जो उसका अंतिम जो हिला देने वाला दुख है। फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस का अर्थ यहाँ पर टू इंडल्ज इन कन्फ्यूजन, दुविधा में पड़ जाना। अब वो बच्चा दुविधा में पड़ जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young day into the harbor where his ball went। as he stands rigid, जब वो बिल्कुल कठोर रूप से खड़ा हुआ, ट्रेम्बलिंग कांपता हुआ, स्टेयरिंग डाउन नीचे घूर कर देखता हुआ, all his young days into the harbor, और अपने पीछे वाले जो दिन जो थे, जो तट के ऊपर, उस बंदरगाह के ऊपर उसने जो दिन बिताए थे उनके बारे में सोचता हुआ। वेयर इज़ बॉल वेंट, अब वो सोच रहा है कि ये बॉल कहाँ चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं उसको, उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करूँगा, उसको कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पर आई रेफर्स टू दी पोइट एंड हिम रेफर टू दी बॉय। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि एक ए डाइम इज ए करेंसी। डाइम क्या होती है, मुद्रा होती है 10 सेंट की। अनदर बॉल, एक और बॉल, इज वर्थलेस, ये कहना व्यर्थ है कि दूसरी बॉल मिल जाएगी 10 सेंट में, भाई दूसरी बॉल आ जाएगी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
in a world of possessions. Now he senses first responsibility. अब उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव होता है. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी इस भौतिकतावादी युग में, इस भौतिक संसार के अंदर उसे पहली जिम्मेवारी का अनुभव आभास होता है. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि लोग बॉल खरीदते रहेंगे और बॉल खोती रहेंगी. लिटिल बॉय, ये जो लड़का है, एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, और कोई भी वो जो विशेष बॉल जो चली गई है उसको वापस नहीं खरीदता है, वो दूसरी बॉल खरीदता है. मनी इज एक्सटर्नल, और पैसा है, धन है, ये एक बाहरी वस्तु है. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डिससेपरेट आइज, इसकी उसकी जो निराशापूर्ण आँखें हैं, यानी कि उसकी आँखों में जो दुख भरा हुआ है, उसके पीछे भी अब वो कुछ सीख रहा है. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी है कि नेचर ऑफ नोइंग समथिंग, किसी चीज़ को जानने की प्रकृति, किसी चीज़ को खोने की प्रकृति के बारे में जो विज्ञान है, अध्ययन है. हाउ टू स्टडी अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ, कि किस प्रकार जब कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ खो देता है तो वो किस तरह से उस चीज़ को सहन करे, ये चीज़ हर व्यक्ति को सीखनी होती है. एंड मस्ट नाउ मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड मोस्ट नाउ मैनी डेज, और इन दिनों बहुत से लोग ये चीज़ सीख चुके हैं कि इन चीज़ों का सामना कैसे किया जाए. हाउ टू स्टैंड अप, कि किसी चीज़ के लॉस को, हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से सहन किया जाए. इसका मतलब इस पोइम के अंदर कवि ये बताना चाह रहा है कि भाई जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे किसी चीज़ का दुख सुख का ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन जो जो समय बीतता जाता है उसे संसार की जिम्मेदारियों का खोने और पाने के एहसास के बारे में वो ज़्यादा सोच सकता है. दैट्स ऑल अबाउट द पोइम The Ball poem by John Berryman.